अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अ पॉइंट इन अ बॉडी। किसी भी जिस्म में एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर उस बॉडी का सारा वेट क्या करे, अमल करते हुए नज़र आए, उसे हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? लेट्स सी। ये जो इसका सेंटर है, इसके बिल्कुल यहाँ नीचे जाऊँ इसके सेंटर की तरफ, तो इस पूरे बॉडी का वेट जो है वो इसके ऊपर अपीयर टू एक्ट, अमल करता हुआ नज़र आता है। सपोज मैं एक डिस्क अपना ये कार्डबोर्ड ले लेता हूँ। आपने ये तो देखा होगा स्टूडेंट्स को कि अगर मैं इसको यहाँ से किसी पिन के ऊपर स्टेबल करना चाहूँ तो ये आसानी से वहाँ स्टेबल हो जाता है। या अक्सर बच्चे फिंगर्स के ऊपर जो है वो फुटबॉल या फिंगर्स के ऊपर जो है वो किताब को या कार्डबोर्ड को स्टे करवाते हैं विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये भी है। सपोज करिए जी मेरे पास ये एक रॉड है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं रॉड को यहाँ से पुश करूँ तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्या मैं इसको यहाँ से पुश करूँ तो स्टेबल होगा? नहीं होगा। अगर मैं इसके सेंटर से इसको पुश करूँ तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये विदाउट एनी रोटेशन क्या करेगा? स्ट्रेट यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, रुका रहेगा। तो इस पॉइंट को हम इसका क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ओके डियर, हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ये पीछे आप देखेंगे यहाँ पे हमने पढ़ा था जिन्हें अदर एग्जांपल ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाली देखिएगा। ये वो सेंटर है जिसके ऊपर इसको स्टेबल होना है। जितना वेट इसका डाउनवर्ड है उतना ही वेट इसका भी डाउनवर्ड है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो क्या ये स्टेबल होता? नहीं, ये बॉडी नीचे गिर जाता डेफिनेटली। तो ये वजह है कि अगर हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें उसके सेंटर पे ही क्या करना होगा? फोर्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है जी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में वो क्या कहता है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट, वो नुक्ता जहाँ पे पूरे जिस्म का वज़न जो है वो अमल करता हुआ नज़र आए। एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और मुद्दन नीचे की तरफ, इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये क्या कहलाता है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट, इस डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है बेटा। इस पैराग्राफ के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं और उन शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से डिस्कशन करनी है हमने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी of some symmetrical objects, center of gravity of some symmetrical objects। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक रॉड है, ये नज़र आ रहा होगा आपको रॉड। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इसके बिल्कुल सेंटर पे है।
इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बिल्कुल सेंटर पे है। तो इस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के हवाले से पढ़ते हैं जी इसको। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट which have the symmetrical shape can be found from their the geometry. For example, the center of gravity of a uniform rod lies at the point where it balance. कहते हैं ये जहाँ पे बैलेंस हो जाए, हम रॉड को देखेंगे जहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, ना दाएं तरफ गिरेगा ना बाएं तरफ गिरेगा, बल्कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो पॉइंट जिस पे हमने उसको पुश किया होगा उसको स्टेबल करने के लिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट वन, आगे बेटा हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्क्वायर शेप पे। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ए है, डायग्राम नंबर ए, ये है यूनिफॉर्म स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म है, और इस स्क्वायर फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं जी कि अगर हम ड्रा करें इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन, जिसको हम नाम देते हैं डायगोनल्स का, ठीक है। तो व्हेन वी ड्रा द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट। Both diagonals are intersect to each other at a point, so that point is called center of gravity. Now, example number B, in a uniform circular shape, in uniform circular shape, we draw any two diameters. You know diameters? The diameter is that a line join any two points on the circle which passing through the center of the circle is known as diameter. Diameter कहते हैं बेटा एक ऐसे पॉइंट को जो सर्कल के किसी दो नुकात को सर्कल के सेंटर में से गुजरते हुए क्या करे, अटैच करे। उसे हम किसका नाम देते हैं, उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं डायमीटर का। तो एक डायमीटर हमने ये ड्रॉ कर लिया, एक डायमीटर ये ड्रॉ कर लिया। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल इज आल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वही बेसिकली उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जहां पे आप उसको पुश करेंगे तो विदाउट एनी रोटेशन ये वहां पे स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। नाउ इन डायग्राम नंबर सी, अ रेक्टेंगुलर शेप, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप है। नाउ the center of gravity of the rectangular shaped body, again we draw the diagonals. Diagonals you can obtain by joining the any two vertices opposite to each other. वो vertices जो एक दूसरे के बिल्कुल opposite है, इनको जैसे आप मीट करेंगे तो you can get the diagonal, and this diagonal intersect to each other at a point. That point is called the center of gravity. Very next, in the shape of the triangle, where the center of gravity and how can we find the center of gravity? Now, in the uniform, in a triangle, we draw the midpoint take
on three sides of the triangle. Suppose ये साइड जो हमारे पास है, ये वाली, इसका मिड पॉइंट ये है, ये वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट ये है, और जो ये साइड है इसका मिड पॉइंट ये है. एंड देन यू ज्वाइन द मिड पॉइंट with the vertices of the triangle, and you get an intersection point of these lines. These lines is called the medians. So when we join the medians of the triangles, they intersect to each other at a point. So that point is called the center of gravity of the uniform triangle. Very next, ये ऊपर जो बेटा हमारे पास था दैट इज अ सर्कल, और ये जो नीचे बनाया हुआ है इट इज नॉट अ सर्कल बिकॉज इट इज अ शेप लाइक रिंग. इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी भी जो डायग्राम है, शक्ल है, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसी ही है, सर्कल ही है, लेकिन इसकी भी जो डायग्राम है वो सर्कल शेप में ही है, लेकिन इसे हम नाम देंगे रिंग का. तो एक रिंग में हमारे पास जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा? तो यू अगेन ड्रॉ द डायमीटर ऑफ दिस रिंग and you get the center of the ring, and the center of the ring is called the center of the gravity of the ring. And very next, ये सारी बातें बेटा इस पैराग्राफ्स के अंदर यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं. एंड नाउ लास्ट वन इज द सिलेंड्रिकल शेप. ये एक सिलेंडर है, यू नो, सिलेंड्रिकल शेप, जिसमें दो साइड्स तो आपको नजर आ रही हैं. कैसी हैं? एक ये सर्कुलर शेप है, दूसरी आप देख रहे होंगे ये नीचे है. दो सर्कुलर शेप्स हैं. तो डेफिनेटली इन सर्कुलर शेप्स के तो क्या होंगे? ये सेंटर होंगे, एक का ये सेंटर है. और अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को आपस में मिला देता हूं तो ये जो एक्सिस मुझे इनके सेंटर्स को मिलाने से हासिल होता है, द मिड पॉइंट ऑफ देयर सेंटर. अब बात आती है जी, तो इसके सेंटर का ये जो मिड पॉइंट है एक्सिस का, वो एक्सिस जो सिलेंडर के सेंटर्स को मीट करे, उस एक्सिस के मिड पॉइंट पे क्या होता है जी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे. क्लियर हो गया बेटा आज का लेक्चर? आज अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड different shapes of the body, the center of gravity of the different shape of the body, ये दो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं. उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी. ठीक है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कर सकते हैं. रिप्लाई के लिए मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप क्वेश्चन का आंसर गेन कर सकते हैं. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया.